नमस्कार। आप सभी साथियों का टीचिंग बाय राघव पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारी राजस्थान प्राचीन सभ्यताओं की श्रृंखला चल रही है। इस श्रृंखला की कड़ी में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसे सा किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है बाजरा, तीसरा है चावल, चौथा है हाथी दांत की कंघी। तो इनमें से कौन से साक्ष्य कालीबंगा से नहीं प्राप्त हुए हैं? गेहूं प्राप्त हुए हैं, बाजरा, चावल। तो इसका राइट आंसर होगा चावल। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृदभांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? ये पूछ रहा है, लाल रंग के मृदभांडों को काले रंग की सुंदर ज्यामिति से सजाया गया है। पहला ऑप्शन है आहड़, दूसरा है कोडी, तीसरा है गलुंड, चौथा है कालीबंगा। तो लाल रंग के मृदभांड जो कि काले व सफेद धारियों से, कैसी धारियों से? सफेद धारियों से कटे हुए थे, कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। तो इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थल पर मिले हैं? यह पूछ रहा है, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? पहला है सुतकंगो कांडूर, दूसरा है लाहौर, तीसरा है कोटदीजी, चौथा है मोंटगोमरी। तो पाकिस्तान की जो कोटदीजी सभ्यता है, कौन सी? कोटदीजी सभ्यता है, उसके समान अवशेष मिलते हैं, अवशेष प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कोट दीजिए। कौन सा होगा? कोट दीजिए। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोट डीगी सभ्यता का संबंध रहा है। यह पूछ रहा है, कोट दीजी, वही कोट डीगी बंदा है, सिर्फ कोट डीगी सभ्यता का संबंध रहा है। पहला ऑप्शन है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से, दूसरा है चीन की सभ्यता से, चौथा है मिस्र की सभ्यता से, चौथा है सुमेरिया की सभ्यता से। तो कौन सी सभ्यता से, कौन सी सभ्यता का स्थल है? तो यह स्थल है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। कौन सी? क्योंकि ये कालीबंगा के समान था। कौन सी? कालीबंगा। कालीबंगा कैसा सभ्यता है? कालीबंगा के समान। पाकिस्तान में मिला है कोट दीजी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़। आहड़ का प्राचीन नाम था। आहड़ का प्राचीन नाम पूछ रहा है। पहला है ताम्रवती नगरी, दूसरा है आगातपुर, तीसरा है धूलकोट, चौथा है बैराट। तो ये पूछ रहा है, आहड़ का प्राचीन नाम था। आहड़ को प्राचीन नाम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ताम्रवती नगरी। कौन सा? ताम्रवती। वैसे आहड़ के प्राचीन नाम आघाटपुर या आठपुर। आहड़ के प्राचीन नाम क्या है? आघाटपुर। आठपुर मिलता है, लेकिन इसमें दे रखा है आघातपुर। यही क्वेश्चन घुमाया है। अगर ये आघाटपुर होता तो इसका राइट आंसर होता आघाटपुर, लेकिन इनमें से नहीं, तो इनका राइट आंसर होगा आघातपुर। जबकि इसका आहड़ का स्थानीय नाम क्या? स्थानीय नाम, स्थानीय नाम मिलता है धूलकोट। क्या मिलता है? धूलकोट। आहड़ को वहां पर धूलकोट के नाम से भी जाना जाता था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आहड़ से आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीय संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे डॉट डॉट नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। यह पूछ रहा है कौन से टीले से इसकी खुदाई के अवशेष मिले हैं। कौन से टीले से इसकी खुदाई के अवशेष मिले हैं? तो पहला है राम स्तूप, दूसरा है धूलकोट, तीसरा है पानी का टीला, चौथा है अहिरवाल। तो इसका राइट आंसर होगा धूलकोट। कौन से टीले के नीचे दबा दिया गया था? धूलकोट। कौन सा? धूलकोट। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? पहला ऑप्शन है आहड़पुर, दूसरा है आराजपुर, तीसरा है आगाटपुर, चौथा है आदमपुर। तो ये पूछा है आहड़ सभ्यता के अन्य नाम कौन से हैं? तो देखो आगाटपुर है, आठपुर मैंने पहले ही बताया था आपको। तो इसका राइट आंसर होगा आगाटपुर। कौन सा? आगाटपुर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पहला है बैराठ, दूसरा है आहड़, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है बागौर। यह पूछ रहा है कौन सी सभ्यता है जिसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आहड़। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर तांबे की भट्टियां फाइनेंस अधिक मिली थी, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ तांबा अधिक मात्रा में गलाया जाता होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? पहला है ग्रेगरी पोशाल, दूसरा है रतन चंद्र अग्रवाल, तीसरा है अमरानंद घोष, चौथा है अक्षय कीर्ति व्यास। तो आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम 1953 में खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। इसका राइट आंसर होगा अक्षय कीर्ति व्यास। खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने, जबकि इसके उत्खनन किया था रतन चंद्र अग्रवाल। कौन? रतन चंद्र अग्रवाल। जबकि हंसमुख धीरज सांकलिया। खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी, उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल, हंसमुख धीरज सांकलिया ने किया था। इसकी शानदार एक ट्रिक है जिसको आप याद रख सकते हैं, RAS। रतन चंद्र, आर से रतन चंद्र अग्रवाल, ए से अक्षय कीर्ति व्यास, एस से हंसमुख धीरज सांकलिया। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? देखो ये धूलकोट ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस धूलकोट को आप विशेष का ध्यान रखें, यह इसका स्थानीय नाम है। तो इसके ऑप्शन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है आहड़, तीसरा है बैराठ, फोर्थ है गिलुंड। तो किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? आहड़ को। राइट आंसर होगा दूसरा। किसको कहते हैं? आहड़ को। यह पूछ रहा है निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? देखो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बैराठ की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1936 में, सही है। कालीबंगा की अमरानंद घोष ने की थी, सही है, राइट है। आड़ की एसपी जैन नहीं है। बागौर की वीरेंद्र नाथ मिश्र ने की थी, यह भी सही है। तो नहीं है, तो आहड़ सही आंसर होगा। आहड़। आहड़ की खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने, एसपी जैन ने नहीं की थी।
आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? पहला ऑप्शन है एच डी सांकलिया, बी एन मिश्रा, बी एस भाकड़कर, बी बी लाल। तो यह पूछ रहा है आहड़ का उत्खनन कार्य, आहड़ का उत्खनन किसके निर्देश में हुआ था, बताने का प्रयास करें। तो हंसमुख धीरज सांकलिया, राइट आंसर होगा एच डी सांकलिया। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आहड़ सभ्यता स्थित है, आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन है यमुना, दूसरा है बनास, तीसरा है चंबल, चौथा है लूणी। तो आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, बताओ। वैसे बनास, इसमें बनास की सहायक नदी है आयर या बेड़च। कौन सी? आयर या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आयर या बेड़च। राइट आंसर होगा बनास। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं कांस्य युग से, ताम्र पाषाण युग से, लोह युग से, पुरा पाषाण युग से। आहड़ कौन से युग से संबंधित है? आहड़ कौन से युग से संबंधित है? तो आहड़ ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। कौन से युग से? राइट आंसर होगा तीसरा। ताम्र पाषाण युग के प्रमुख केंद्र, ताम्र पाषाण युग के प्रमुख केंद्र हैं आहड़, गिलिउंड, पालाथल, रूजदी। कौन कौन से हैं? एक है ओजियाना। कौन से हैं? ओजियाना। तो ताम्र पाषाण युग के प्रमुख केंद्र हैं आहड़, गिलुंड, बालाथल, रोजदी, ओजियाना। एक और है भगवानपुरा। कौन सा? भगवानपुरा। आहड़ और भगवानपुरा उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर। गिलुंड आपको पता ही होगा राजसमंद में, उजियाना भीलवाड़ा में, उदयपुर बालाथल उदयपुर में। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोटाई नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? इनमें से पूछ रहा है राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोटाई नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा है गणेश्वर, तीसरा है आहड़, चौथा है बैराट। तो बताने का प्रयास करें कौन सी सभ्यता फैली हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा आहड़, क्योंकि बनास की सहायक नदी बेड़च, आयड़ जिसको कहते हैं, वह आहड़ सभ्यता इसी के किनारे स्थित थी, जबकि गिलुंड सभ्यता, उजाना सभ्यता खारी नदी के किनारे स्थित थी, इसलिए यह ताम्रपाषाण सभ्यता ही फैली हुई थी। कहावत है, मंजिल मिले या न मिले यह तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें यह तो गलत बात है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? पहला है चित्तौड़, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है उदयपुर, चौथा है राजसमंद। यह पूछ रहा है आहड़ संस्कृति के अवशेष कौन से जिले में मिले? आहड़ सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा। कौन सा? उदयपुर। कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर में। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? कौन सी संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बैराट, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है गणेश्वर, चौथा है आहड़। तो इसमें से राइट आंसर होगा
चौथा आहड़। कौन सी सभ्यता को? आहड़ सभ्यता को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ताम्र पाषाण ताम्र पाषाण युग के जो केंद्र स्थित थे वो अधिकतर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बनास। कौन सी? बनास नदी के किनारे स्थित है। बनास नदी के किनारे स्थित है। इसलिए इस सभ्यता को बनास सभ्यता भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बनास सभ्यता। तथा आड़ इस सभ्यता का आड़ इस काल का प्रमुख केंद्र था, इसलिए इसे आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है। कौन सी सभ्यता भी कहा जाता है? आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातत्व अवशेष उदयपुर के समीप गांव में पाए गए हैं। वह गांव है, पहला है आहड़, दूसरा है देलवाड़ा, तीसरा एकलिंगजी, चौथा है जगत। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 4000 पुरानी सभ्यता के पुरातत्व उदयपुर के समीप कौन से गांव से मिले हैं? आहड़ से। कौन से? राइट आंसर होगा पहला आहड़। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, सही है। यह लोग चावल से परिचित नहीं थे। यह लोग चावल से परिचित नहीं थे। देखो, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, सही कथन पूछ रहा है, इनमें सही कथन का चयन कीजिए। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तीसरा है धातु का काम आदिवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। चौथा है यहाँ से काले और लाल रंग के मृदभान मिले हैं जिन पर सामान्य सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 3 और 4। ये लोग चावल से तो परिचित थे, इसमें दे रखा है नहीं थे। यहाँ पर पहला कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला। ये लोग चावल से तो परिचित थे, इसमें दे रखा है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर होंगे पहला, तीसरा और चौथा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उद्गम स्थल नहीं है, बैरा